बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी के द्वारा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसके बाद से कई बार इसमें संशोधन हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी भी कुछ अनसुलझे हुए पहलू हैं जो कि इसके कट ऑफ को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। सेफ कट ऑफ क्या रहेगा अगर बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रक्रिया से, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से बीएड को अगर बाहर रखा जाता है तो केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के कंडीशन में सेफ कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर बीएड को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो बीएड को शामिल करते हुए सेफ कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ फैक्टर्स जो कि अभी भी आयोग ने क्लियर नहीं किए हैं, अगर ये सभी चीज़ें क्लियर होती हैं तो जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो में आपको कट ऑफ बताया था वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि जब मैंने कट ऑफ के बारे में कैलकुलेशन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि आयोग ने अभी तक अपने स्तर पर इस बात को क्लियर नहीं किया था, इसलिए मैं नॉर्मलाइजेशन को ना अपनाने के कंडीशन में कट ऑफ बताया था। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता है तो फिर ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ेंगे और कुछ कैंडिडेट्स के नंबर घटेंगे। इन सबके बाद से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने की प्रबल संभावना क्यों है। आयोग भले ही चुप्पी साधे हुए लेकिन फिर भी प्रबल संभावना रहेगी नॉर्मलाइजेशन होने के लिए। देखिए, इस प्रकार के कई कोर्ट ऑर्डर हैं जिसमें बातें कही गई हैं कि अगर कैटेगरी में रहते हुए कोई अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पाता है तो वह अपनी कैटेगरी छोड़ करके अनरिजर्व की कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। अब ये कंडीशन बिहार में भी लागू होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 50% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है उस कंडीशन में होगा ये कि महिला की सीट पर फाइट करेगी और मेल जो है वो मेल की सीट पर फाइट करेंगे। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी समझना होगा कि अगर महिलाओं को 50% और पुरुषों को 50% सीटें दे दिया जाए तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं और पुरुष के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, जबकि आरक्षण लिंग के आधार पर सिर्फ महिलाओं को दिया गया है, पुरुष को नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये कहता है, जैसे कि संविधान का जो आरक्षण का प्रावधान ये कहता है कि जो सीटें उस कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं उस पर तो वो फाइट करेगा ही करेगा, और जो ओपन सीटें हैं यानी महिलाओं को छोड़ करके जो मेल की सीटें हैं वो ओपन सीटें मानी जाएंगी। और उस कंडीशन में महिला अगर मेल से ज़्यादा कट ऑफ पाता है तो जाहिर सी बात है, माफ़ कीजिएगा, पाती है तो जाहिर सी बात है वो मेल के कैंडिडेट के सीट पर भी दावा कर सकती है। यानी कि वो महिला अभ्यर्थी जिसके लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, पुरुष के लिए 50% सीटें अलग कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि पुरुष के लिए भी 50% सीटें रिजर्व हो जाएंगी, जो कि गलत है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो आयोग ने भले ही ये बातें क्लियर ना की हो कि नोटिफिकेशन में कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, लेकिन इन सभी चीज़ों से ये थोड़ा आप हिंट लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप महिलाओं के 50% सीटों को रिजर्व रख करके अगर उनको अलग केवल महिलाओं के लिए फाइट कराते हैं तो फिर पुरुषों के लिए भी 50% सीटें बच जा रही हैं जो कि उनके लिए रिजर्व मानी जाएंगी, जो कि गलत है नोटिफिकेशन के हिसाब से। सिर्फ महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं, पुरुषों के लिए सीटें रिजर्व नहीं है 50%। तो उस कंडीशन में जो महिला कैंडिडेट पुरुष के कट ऑफ से ज़्यादा पाएंगी, जाहिर सी बात है वह पुरुष के सीट को ऑक्युपाई करेंगी। और पुरुष के सीट को ऑक्युपाई करने के लिए जरूरी यह है कि मेल और फीमेल, जो कि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई थी और पेपर के लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस था। मेल का जो पेपर था वो कंपैरिजन में ज़्यादा थोड़ा सा कठिन माना जाएगा जो फीमेल के पेपर से। इस वजह से अगर फीमेल की कैंडिडेट, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फीमेल की कैंडिडेट अगर ओवरलैपिंग करते हुए मेल की सीट पर आती हैं तो उस कंडीशन में दोनों का लेवल हमें बराबर करना पड़ेगा। और ये बराबर कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर परीक्षा कई शिफ्टों में होती है तो जाहिर सी बात है जिसका शिफ्ट आसान होगा उस
के ज़्यादा नंबर आएंगे और जिसका शिफ्ट कठिन होगा उसके कम नंबर आएंगे। लेकिन चूंकि एक ही परीक्षा है और सभी अभ्यर्थियों को एक पैमाने पर तौलना है, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है ताकि सबका डिफिकल्टी लेवल एक बराबर कर दिया जाए और उसके बाद से मेरिट डिसाइड होगी। अब यहाँ पर चूंकि मैंने आपको समझाया कि महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं, मेल के लिए रिजर्व नहीं है, उस कंडीशन में जो महिला मेल से ज़्यादा कट ऑफ पाएगी वो अपने रिजर्व कैटेगरी 50% को छोड़ करके मेल के सीटों को ऑक्युपाई कर सकती हैं। उस कंडीशन में वो फीमेल मेल के बराबर कंपटीशन में आए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि चूंकि मेल वाला पेपर फीमेल की तुलना में थोड़ा सा कठिन था, तो नॉर्मलाइजेशन में मेल के नंबर बढ़ जाएंगे और फीमेल के नंबर घट जाएंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग के अंतर्गत जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो जिसका पेपर कठिन होता है उसके कुछ नंबर बढ़ते हैं और जिसका पेपर आसान होता है तो उसके कुछ नंबर घट जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फीमेल के नंबर कुछ घटेंगे और मेल के नंबर कुछ बढ़ सकते हैं। तो उन सब के वजह से जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था, अब उसमें आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा फाइट किस में है। सबसे ज़्यादा जो फाइट है वो अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट के लिए। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट में कौन कौन अभ्यर्थी फाइट करेगा? अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट में बिहार के अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी, साथ ही साथ बिहार के फीमेल जनरल कैंडिडेट की अभ्यर्थी अगर मेल के जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर पाती हैं तो वो अपना रिजर्व सीट छोड़ करके वो मेल वाले सीट को ऑक्युपाई कर लेंगी। इसके अलावा बिहार के जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर होंगे तो वो अपनी रिजर्व सीट को छोड़ करके अनरिजर्व सीट पर आ जाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्य के, बिहार से बाहर जितने भी राज्य के अभ्यर्थी हैं वो सब अनरिजर्व की उसी सीट पर फाइट करने वाले हैं। इसके अलावा बिहार के बाहर की जो महिला कैंडिडेट हैं जो मेरिटोरियस होंगी और जिनका नंबर अनरिजर्व के मेल से बराबर या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो वो अपने अनरिजर्व की फीमेल की सीट को छोड़ करके मेल के अनरिजर्व सीट पर चली जाएंगी। यानी कि अन्य राज्य की जो महिला मेरिटोरियस वाली होंगी वो भी अन्य राज्य के लिए अनारक्षित जो सीटें हैं, जिसमें बिहार के भी कैंडिडेट हैं, बिहार के मेरिटोरियस भी हैं, बिहार की महिला मेरिटोरियस भी हैं और बिहार के बाहर के भी महिला मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, वो सब लोग फाइट करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो अनरिजर्व की जो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाने की संभावना है। अब मैंने चूंकि आपको बताया कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होना अब मजबूरी हो जाएगी उस कंडीशन, क्योंकि ओवरलैपिंग भी करना है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मेल की कुछ नंबर बढ़ रहे हैं और फीमेल के कुछ नंबर घट रहे हैं। तो जो मैंने कट ऑफ बताया था वो लगभग बैलेंस होता आपको दिखेगा, क्योंकि मेल अनरिजर्व की सीटें यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप ये भी तो देखिए ना कि उनकी नंबर बढ़ेंगे जब नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उनका पेपर कठिन था, और महिलाओं के नंबर कुछ घटेंगे क्योंकि इनका पेपर उनकी तुलना में कुछ आसान था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे जो मैंने कट ऑफ बताया था वो लगभग बैलेंस होता दिखेगा। एक आध नंबर आपको अनरिजर्व मेल का कुछ ऊपर देखने को मिल सकता है, जो कि कट ऑफ मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। अब एक बार बात करते हैं कि ओवरलैपिंग होगा कैसे। मान लीजिए कि एससी कैटेगरी की कोई एक महिला है और उसका नंबर जो है वो मेल कैंडिडेट के अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर है, तो वो एससी को छोड़ करके मेल कैंडिडेट के अनरिजर्व सीट पर आ जाएगी। तो वहाँ का एससी का जो एक सीट था जो कि पहले से रिजर्व था महिला के लिए, वो सीट अभी भी खाली है, वहाँ पर वही कैंडिडेट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ओपन सीट होने की वजह से अनरिजर्व मेल कैंडिडेट का सीट वो ऑक्युपाई कर रही है। इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है। साथ ही साथ मेल का जो कैटेगरी वाला बंदा है, अगर वो भी नंबर पाता है अनरिजर्व के मेल के बराबर, तो वो भी अपनी कैटेगरी को छोड़ करके अनरिजर्व वाले में ओवरलैपिंग करते हुए आ जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे सबसे ज़्यादा भीड़ जो मेरिटोरियस कैंडिडेट की होगी वो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की होगी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल भी दावा कर सकती हैं और मेल भी दावा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।